अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th यानी आपकी बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के पहले चैप्टर पावर शेयरिंग को। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है जो यूरोप में है और इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी के साथ हैं। इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़ है और बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसल्स है। तो चलिए अब देखते हैं कि बेल्जियम की प्रॉब्लम्स क्या थी। यहाँ की मेन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ की एथनिक कंपोजिशन बहुत ही कम्प्लेक्स थी। पूरा मुल्क बेल्जियम 2 रीजन्स में डिवाइड हुआ था। पहला रीजन फ्लेमिश था और दूसरा रीजन वेलोनिया था। फ्लेमिश रीजन में पूरी कंट्री के 59% लोग रहते थे और वो डच स्पीकिंग थे। वेलोनिया में पूरी कंट्री के 40% लोग रहते थे और वो फ्रेंच स्पीकिंग थे। बाकी के 1% लोग जर्मन स्पीकर्स थे और वो दोनों रीजन्स में रहते थे। अब देखते हैं कि कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में क्या कंपोजिशन थी। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% डच स्पीकिंग थे। यानी डच स्पीकिंग पीपल जो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे वो कैपिटल सिटी ब्रुसेल में माइनॉरिटी में थे और फ्रेंच स्पीकिंग जो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में थे वो कैपिटल सिटी ब्रसल्स में मेजॉरिटी में थे और इसीलिए बेल्जियम की कंपोजिशन को कॉम्प्लेक्स कहा गया है। चलिए आप देखते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स यानी असरात क्या क्या पड़े। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रिच और पावरफुल थे। वो रिच और पावरफुल इसलिए थे क्योंकि वो कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में थे और इसी वजह से इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का बेनिफिट मिला। वहीं दूसरी तरफ डच स्पीकिंग पीपल पुअर और लेस पावरफुल थे और पुअर और लेस पावरफुल इसलिए थे क्योंकि वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में थे और उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। अब देखो इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि दोनों कम्युनिटीज़ यानी डच और फ्रेंच के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई और ये टेंशन ब्रसल्स सिटी में बहुत ही ज़्यादा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरी कंट्री श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका एशिया की एक स्मॉल कंट्री है और यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है। अब कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका क्या थी। श्रीलंका भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड था। पहला तमिल स्पीकर्स और दूसरा था सिन्हाला स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स पूरी कंट्री में 74% थे और ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, जबकि तमिल स्पीकर्स पूरी कंट्री में 18% थे और ये फॉलो करते थे हिंदू या मुस्लिम रिलीजन को। तमिल स्पीकर्स में 2 सब ग्रुप्स थे। पहला श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा था इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स पूरी कंट्री में 13% थे और इंडियन तमिल स्पीकर्स 5% थे और उसके अलावा श्रीलंका में थर्ड कम्युनिटी भी थी जो खाली 7% थे और वो थे क्रिश्चियंस। तो स्टूडेंट्स आज हमने पावर शेयरिंग में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बात की। बेल्जियम की कंपोजिशन और इफ़ेक्ट्स और रिज़ल्ट क्या थे और फिर श्रीलंका के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे श्रीलंका के इफ़ेक्ट्स और उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स होंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम और उसके बाद वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन। अब पेन और कॉपी उठाइए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पेन डाउन कीजिए। जहाँ से समझ ना आया हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कीजिए।